हेलो गाइस। मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं एक नया मानवा। तो बिना किसी डिले के चलिए अपने मानवा को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमको एक घर का सीन दिखाया जाता है और फिर घर अंदर दिखाया जाता है जहां पर एक लड़का बैठा होता है और उसके बगल में एक फॉक्स गर्ल खड़ी होती है और एक बंदा बोल रहा होता है, यंग मास्टर ली, पैसों के अलावा मैं आपको 2 अतिरिक्त फीमेल स्लेव्स भी दूंगा। फिर यंग मास्टर ली बोलता है, बकवास, मुझे तुम्हारे पैसों की क्या परवाह है? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने पहले कभी पैसे नहीं देखे? फिर वो बंदा बोलता है, तो मैं तुम्हें 3 दूंगा। और वो आगे बोलता है, मेरे घर की सभी महिला दासियां बेहतरीन हैं, कुछ भी कर सकती हैं और कुत्तों से भी ज्यादा आज्ञाकारी हैं। और वो फॉक्स गर्ल को देखते हुए बोलता है, तुम्हारे घरवाली तो बड़ी जिद्दी दिखती है, फीमेल स्लेव का उचित व्यवहार कहाँ है? और वो आगे बोलता है कि मैं उसे प्रशिक्षित करने में आपकी मदद करता हूं। और ये सुनकर मास्टर एल आई बस उसको गुस्से में देखता ही रहता है और फिर वो अपनी फीमेल स्लेव के गड़ों को पकड़ता है और बोलता है, आप जिद्दी हो। वो फॉक्स गर्ल कुछ भी नहीं बोलती है, बस वो गुस्से भरी आंखों से देखती रहती है। और फिर मास्टर ली उसको दौड़ फक्कर बोलता है, मेरे सामने अड़ियलपन दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और फिर वो उस बंदे से बोलता है, अगर तुम मुझे 10 भी दोगे तो भी मैं नहीं बदलूंगा। मेरी चीजें मेरी ही हैं, चाहे वो घर में सड़ ही क्यों न जाएं। फिर वो बंदा बोलता है, मुझे नहीं लगता कि तुम उसे ज्यादा पसंद करते हो, तो फिर उसे अपने आसपास क्यों रखते हो? फिर मास्टर ली बोलता है, अपने काम से काम रखो। और फिर लाल कपड़े वाला बंदा बोलता है कि ली युआनी, मैं हाल ही में कई बार आपके घर आया हूं। क्या आप सचमुच एक महिला दासी के कारण सबको नाराज करने जा रहे हैं? ये क्या है? क्या तुम्हें अपने ही गुलाम के लिए कोई भावनाएं नहीं हैं? लोगों को हंसी से लोटपोट मत करो। आपके परिवार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आप सचमुच मानहानि के प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं। बिल्कुल अपने पिता की तरह जिद्दी, इतने जिद्दी कि आपका परिवार पतन की ओर चला गया। और वो आगे बोलता है, गुलाम रखना कुत्तों को रखने से कहीं ज्यादा महंगा पड़ता है। बेहतर होगा कि आप सोच समझकर फैसला लें। मैं आपको असली सोना और चांदी दे रहा हूं। अगर आप सही योजना बनाएं तो आपकी किस्मत पलट सकती है। इतना बोलने के बाद वो बंदा ली युआनी के पास आता है और उसके कान में बोलता है कि ली युआनी, मैं इसे इस तरह कहूं, हर दिशा में 10 ली के दायरे में मैं अपने हाथ के एक इशारे से किसी को भी बना या बिगाड़ सकता हूं, यदि तुम मेरी बात मानने से इनकार करते हो। और ये सूटे ही ली युआनी गुस्से से बोलता है, डैम यू, मैं तुम्हें। और वो इतना बोलता ही है, लेकिन तभी ली युआनी के सर पर पीछे से कोई हमला कर देता है और एक लकड़ी का टुकड़ा ली युआनी के सर पर काफी जोर से लगता है और फिर ली युआनी उसी जगह पर बेहोश हो जाता है। और ये सब देखकर फॉक्स गर्ल होती है। वैसे इसका नाम कुफू है, तो आज से मैं इसको कुफू ही बुलाऊंगा। और फिर कुफू ये सब देखेकर काफी डर जाती है और उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। और एक बंदा ली युआनी को चेक कर रहा होता है और फिर बोलता है, अरे नहीं, वो सांस नहीं ले रहा है। अब हम क्या करें छोटे मालिक? और तभी उसकी नजर जाती है कुफू के ऊपर और फिर वो बोलता है, उस डीमन स्लेव को बांधकर शहर के चौक में घुमाओ। कहो कि अचानक उस पर डीमन डिमोनिक आउटबर्स्ट आ गया और उसने अपने मास्टर को मार डाला। और फिर वो लोग कुफू के बालों को पकड़कर खींच कर ले जाने लगे और कुफू दर्द में बोलती है, मैंने नहीं किया, मुझे जाने दो। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़के को। वो सो रहा होता है और तभी उसके कमरे में एक बुक में से तेज नीली लाइट निकलती है और एक सिस्टम अपीयर होता है और उसमें लिखा होता है कि कहानी में सुधार किया जा रहा है। और फिर हमको ट्राइब्स स्क्वायर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि कुछ लोग एक लड़की को काफी जगह बुली कर रहे हैं और एक बोलता है, वो अब भी कांप रही है। और दूसरा बोलता है, हे, सच में मुझे उसे छूने दो। और जैसे ही एक आदमी कुफू हूं छूने वाला होता है और तभी कुफू जोर से चीखती है, डोंट टच मी। और ये आवाज सुनकर ली युआनी को होश आ जाता है और वो तुरंत उठ जाता है और फिर वो बोलता है, रुको, उफ, मेरा सिर चकरा रहा है। हम 1 मिनट, ये कहाँ हूं मैं? और तभी ली युआनी को बाहर से आवाज आती है,
एक बंदा बोलता है, धत तेरे की, ये कुतियां अभी अभी मरने का नाटक कर रही थी। आओ, एक बोलता है, उसने सचमुच मुझे काट लिया। और कोई बोलता है, उसे मार। और ये सब सुनकर ली युआनी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और चेक करने के लिए वो बाहर जाता है। वो इतने सारे लोग को देखकर बोलता है, क्या चल रहा है? और एक बंदा कुफू के बालों को पकड़ के खींचते हुए बोलता है, ये तो बस एक स्लेव है। और ली युआनी ये सब देखकर सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा ट्रांसमाइग्रेटेड हो गया हो किसी नॉवल में? और वो आगे बोलता है, तो उस खुले मैदान में जिस लड़की को सताया जा रहा है वो उस मरे हुए कमीने की फीमेल स्लेव है, जो फिल्म की मुख्य फीमेल किरदारों में से एक है, क्यूफू। और उस नॉवल का नाम था द विलनस हीरोइंस आर ऑब्सेस्ड विद माई। और सोचता है कि मैंने क्लास बंक की और बीमार होने का बहाना बनाकर 3 दिन और 2 रातें इसे पढ़ा, और अब मैं सचमुच किताब जैसी ही कहानी के सपने देख रहा हूं। और वो अपने मन में सोचता है, क्यूफू मेरी कल्पना से भी कहीं अधिक सुंदर है, हे। और तभी एक लड़का आता है और बोलता है कि ली युयानी, तुम जाग रहे हो। और ये सुनकर हमारा ली युयानी सोचता है, मैं वो मरा हुआ कमीना हूं। तो गर्ल्स, ये चैप्टर यही खत्म होता है।